एक जंगल में एक पिंकी नाम की कबूतर रहती थी। वो एक पेड़ पर प्यारा सा घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके बच्चे बहुत भूखे थे। वो कबूतर अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में बाहर निकली। थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि तभी बारिश होने लगी और वो कबूतर बारिश में भीग गई। वो भीगे हुए पंख से उड़ ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और बारिश बंद होने के बाद वापस घर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो एक सेब के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से पूछती है, पेड़ भैया, क्या मैं तुम्हारे पेड़ की डाल पर बैठ जाऊं? बारिश में मेरे पंख भीग गए हैं और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पेड़ बोला, नहीं नहीं, तुम मेरी डाल पर मत बैठना। मैं किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। और वैसे भी तुमने मेरे मीठे मीठे सेब खा लिए तो नहीं नहीं, तुम कोई और दूसरा पेड़ देख लो। वो बेचारी कबूतर निराश होकर वहां से चली जाती है और एक आम के पेड़ के पास पहुंचती है और बोलती है, आम के पेड़ भैया, क्या मैं आपके पेड़ की डाल पर बैठ जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पंख भी भीग गए हैं, अब मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आम का पेड़ बोला, नहीं नहीं, मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे दर्द होगा। और वैसे भी मेरे पास इतने मीठे मीठे आम के फल लगे हुए हैं, मैं तुम्हें नहीं बैठने दूंगा। नहीं नहीं, जाओ कहीं और जाकर बैठो। अब बेचारी कबूतर बहुत थक चुकी थी, वो उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक नीम का पेड़ दिखा। वो उस नीम के पेड़ के पास आई और बोली, नीम के पेड़ भैया, क्या मैं आपकी डाल पर कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ? मैं बारिश में पूरा भीग चुकी हूँ और उड़ भी नहीं पा रही हूँ। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नीम का पेड़ बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। लगता है तुम बहुत थक चुकी हो। थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तुम कितने अच्छे हो। तुम कड़वे जरूर हो, पर तुम्हारा दिल बहुत मीठा है और दयालु भी। आज से तुम कड़वे पेड़ नहीं, एक महान और दयालु पेड़ हो। कुछ देर आराम करने के बाद कबूतर अपने घर चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि खूबसूरत चेहरा जरूरी नहीं होता, खूबसूरती तो सोच में होनी चाहिए। जैसे उस कड़वे नीम के पेड़ की थी।